नमस्कार साथियों, एक बार पुनः संघर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अध्याय बाल विकास का परिचय से प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। आज हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, सभी लोग जुड़ जाएं और जो लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं वह टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर हम इस वीडियो का पीडीएफ डाल देंगे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न? देखिए प्रश्न नंबर 25। क्योंकि हम 24 प्रश्न पिछले की 2 वीडियो में कर चुके हैं, ठीक, इसलिए इस वीडियो में 25 से हम प्रश्न करेंगे। यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमको बताना कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देते जाएंगे। ए ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत और डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए, आपके चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका सही ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, यह है आज का हमारा 26वां प्रश्न। क्या है? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या आग्रागों की ओर का विकास दर्शाता है। मतलब जो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की तरफ जो विकास होता है वो किसको दर्शाता है? बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, और बी ऑप्शन है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सी ऑप्शन है सोपानीय विकास के सिद्धांत को, डी ऑप्शन है विकर्णीय विकास के सिद्धांत को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही और सटीक जवाब सभी लोग कमेंट में देंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाएंगे कि 26 का ए बी सी या कुछ भी ऐसे जो भी इसका सही जवाब है उसको लिखते जाएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें प्रश्न क्या है अपने? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की तरफ होने वाला विकास क्या है? मतलब मध्य से जो बाहर की तरफ विकास होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारी बीच में है ना, तो इससे दाएं तरफ होगा विकास और बाएं तरफ होगा, तो ये बाहर की तरफ विकास होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 27वां प्रश्न। क्या है? विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से बताना कि कौन से सिद्धांत पर ये जोर देता है कि विकास कभी नहीं रुकता, विकास निरंतर प्रक्रिया है। आंसर तो आप जानते ही होंगे इसका क्या होगा। विकास क्या है? एक विकास निरंतर प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यू चलती है विकास। इसका सही जवाब क्या होगा? कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? देखो, पहला ए ऑप्शन है एकीकरण है, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेद है, सी ऑप्शन है एक समान पैटर्न है और डी ऑप्शन है निरंतरता। तो इसका सही जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट में देंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निरंतरता। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का 28वां प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
हमें बताना है कि इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, विकास जीवन पर्यंत होता है। तो हमको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है। ए ऑप्शन है विकास परिवर्त्य होता है, बी ऑप्शन है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सी ऑप्शन है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, डी ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? जो मानव का विकास है वो इन ऑप्शन में जो दिए गए हैं, ए ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मानव का विकास है जो वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 30वां प्रश्न क्या है? बालक का विकास परिणाम है, जो बालक का विकास है वो किसका परिणाम है? आर्थिक कारकों का, वंशानुक्रम का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या वातावरण का। तो बालक का विकास किसका परिणाम हो सकता है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 31वां प्रश्न क्या है? विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, वो बालक का विकास किसका परिणाम है? ये क्या है क्वेश्चन? विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है विद्यार्थी का विकास? ए ऑप्शन है वातावरण पर, बी ऑप्शन है वंशानुक्रम पर, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विद्यार्थी का विकास है जो वो किस पर डिपेंड होता है, वातावरण पर या वंशानुक्रम पर, या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर होता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब ना वातावरण पर होता होगा ना वंशानुक्रम पर होता होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर विद्यार्थी का विकास निर्भर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32वां प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होते हैं वो कौन से लक्षण होते हैं? ए ऑप्शन है जीन, बी ऑप्शन है होम्योस्टेसिस, सी ऑप्शन है आनुवांशिकता, और डी ऑप्शन है पर्यावरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीन, होम्योस्टेसिस, आनुवांशिकता या फिर पर्यावरण? क्या होगा इसका सही जवाब?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुवांशिकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है बताइए। ए ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को या सह प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को या शारीरिक संरचना के विकास को या उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक विकास है वो वंशानुक्रम निर्धारित करता है, तो कैसे निर्धारित करता है, क्या होगा इसका सही जवाब। इसका क्या सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी एक कारण है। आंखों का रंग या फिर समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। सही जवाब क्या है इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंखों का रंग है वह आनुवंशिकता संबंधी एक कारण है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है ये हमारा 35। क्या है, मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक किससे किससे संबंधित होते हैं। मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में भिन्नता। बी ऑप्शन है वातावरण के साथ अंतःक्रिया। सी ऑप्शन है वंशानुक्रम में विभिन्नता या फिर डी ऑप्शन है वंशानुक्रम व वातावरण में अंतरक्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नता विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता या फिर वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 35 का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया का। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, क्या है प्रश्न 36। लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग का निर्धारण कैसे होता है जेंडर का। ठीक, इसका ए ऑप्शन है माता पिता द्वारा, बी ऑप्शन है पिता द्वारा, सी ऑप्शन है माता द्वारा या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा। तो लिंग निर्धारण करने की क्षमता किसके पास होती है। देखो ऐसे माता और पिता है ना, तो इसमें जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो माता में जो फीमेल में होता है वो 23वां जोड़ा XX गुणसूत्र होता है। ठीक, और जो मेल में होता है वो 23वां जोड़ा XY होता है। ठीक, तो लिंग का निर्धारण हमारा यहाँ से होता है Y से, ठीक, XY से, क्योंकि 23वां जोड़ा XX है और मेल का 23वां जोड़ा XY है।
एक्स से और ये वाला एक्स, ठीक। जब एक्स एक्स होता है ना तो वो फीमेल जेंडर होता है और एक्स वाई होता है वो मेल जेंडर होता है। तो इसका निर्धारण किस किस कौन करता है, तो इसलिए पिता के द्वारा होता है, ठीक। इस प्रकार से हमने आज 36 मतलब पहले प्रैक्टिस सेट में 12, दूसरे प्रैक्टिस सेट में 12 और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी हमने 12 प्रश्नों को सॉल्व किया। इस प्रकार से हमारे 3 प्रैक्टिस सेट के 36 प्रश्न सॉल्व किए हमने। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। ये चयन परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं और यह आपका एक अभ्यास भी है जिससे आप चयन परीक्षा में बहुत ही सरल और सहज महसूस कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को लगातार देखते रहें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट का एक प्रैक्टिस सेट होता है। तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं, 1.5x पर भी देख सकते हैं, ठीक। और जिनको PDF चाहिए है वह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर जाकर सभी लोग ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।